गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर एक बार क्रैश कोर्स 2 चैप्टर 1 क्लास 10th का ये हिस्ट्री चल रहा है बच्चों। और इस चैप्टर में अभी तक जो पुरानी बातें हुई उसमें लास्ट में मैंने कहा था कि अगले टॉपिक में हम लोग जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली करेंगे। तो बच्चों, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैंने कई बार कहा है और इस पीडीएफ की डिमांड आप फिर करेंगे। तो इस तरह से जो है हम आते हैं अपनी यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली 7 अलग अलग पार्ट में बढ़ चुका है। इटली जिसके लोग अपने कल्चर को भूल चुके हैं, अपने पास्ट को भूल चुके हैं, अलग अलग देशों के साथ संबंध हो गए हैं। अच्छा, तो ये संबंध कैसे होते थे? तो देखिए बच्चों, पहले के टाइम में क्या था ना कि कोई भी राजा स्वतंत्र होता था, कोई भी देश स्वतंत्र है, कोई भी दूसरा देश अगर उससे ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो उस पर हमला करता था और फिर उसके उतने पार्ट को मिला लेता था। तो इटली के साथ ऐसा ही था। इटली को किसी ने इस तरह से पकड़ के इधर मिला लिया, किसी ने इधर हमला करके मिला लिया, किसी ने यहाँ से मिला लिया, किसी ने यहाँ से मिला लिया। इस तरह से अलग अलग पार्ट में जो है इटली बटकर एक बहुत छोटा सा देश बन गया था। बाद में हम उसके यूनिफिकेशन की बात करेंगे तो नाम आता है गिउसेप्पे मिज़ानी साहब का। इन्होंने जो है सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। अब ये सीक्रेट सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो किसी के सामने नहीं आती, चुपचाप काम करती है, लेकिन ये बहुत सीक्रेटली बहुत बड़े बड़े काम करती है। तो इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। तो उसी में एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। ये जो है चुपचाप से लोगों के बीच में जाते थे, लोगों को समझाते थे कि हमें अपने देश को समझना होगा, हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए एक होने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। अब जो है दूसरे आते हैं इसमें काउंट कैवर साहब। ये बड़े अच्छे व्यक्ति थे। ये जो है सरडानिया पिरामिड का सीएम भी थे। इन्होंने जो है कई सारे लैंग्वेजेस पे कमांड किया था। इनके पास कई लैंग्वेजेस का नॉलेज होने के चलते जो लोग अलग अलग स्टेट के साथ जुड़े हुए थे उनके बीच में ये जाते थे, उनकी भाषा में उनको समझाते थे, इटली के पास्ट को बताते थे, उनको बताते थे कि आपका पास्ट इटली के साथ है, आप इटली के लोग हैं, आपका देश ऐसा था वैसा था, और उसकी जितनी भी बड़ाइयाँ हैं, जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो उनके सामने रखते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप जो है फिर वापस आ जाइए, अपने इटली को बड़ा बनाइए, संपन्न बनाइए, समृद्ध बनाइए। चूँकि वो उनके खुद के भाषा में बात करते थे तो वो लोग बात इनकी सुनते थे, समझते थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है जुड़ाव जो है इसमें होता चला गया। अब जो हमारे आते हैं तीसरा, विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये जो है किंग है, इन्होंने ही, इनके ही एक सैनिक है, पहले मैं इनकी बात कर लूँ, गिउसेप्पे गैरिबाल्डी। इन्होंने जो है रेड शर्ट आर्मी बनाई थी। इन्होंने जो है इनके आर्मी हेड होने का गौरव प्राप्त किया। और गिउसेप्पे मिज़ानी साहब जो थे, गैरिबाल्डी साहब जो थे, ये जो है पहले गिउसेप्पे मिज़ानी के साथ काम कर चुके थे, लेकिन बाद में इनके जो है हेड बनते हैं, आर्मी हेड बनते हैं और इनसे ही आदेश लेकर ये जो है अलग अलग देशों को आपस में मिलाने के लिए जो है तरीके लगाते हैं। बाद में जो है इन्होंने सिसिल्स को जो है कब्जा इन्होंने ज़बरदस्ती कर लिया था, लेकिन इनके सबके पीछे जो किंग था वो विक्टर इमैनुअल सेकंड था, जो बाद में जब इटली यूनिफाई हुआ, एक साथ जुड़ा तो उसका पहला किंग भी बनाया गया। तो ये सब बातें हैं इटली से, मैंने थोड़ा सा बोला है। बाकी के पीछे भी के वीडियोस जो भी हैं उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। आप पीछे के वीडियोस को देखें और समझने की कोशिश करें कि भाई इटली क्या है, कौन कौन से लोगों ने क्या क्या रोल प्ले किया। ये चारों का रोल बहुत बड़ा है, तो इस रोल को ज़रूर देखें। अब आते हैं द ब्रिटेन, कि भाई इंग्लैंड जो है वो ब्रिटेन बन गया। तो ब्रिटेन बनने की बात जो है उसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम भी था। तो देखते हैं कैसे यूनाइटेड किंगडम था और क्या ब्रिटेन है। तो इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि जब यूके जो है इंग्लैंड जो है स्कॉटलैंड के साथ मिला, ठीक है, तो वो यूके बना। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के साथ जो है अपने आप को मिला लिया, क्योंकि उस समय बहुत सारे देशों में एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने की होड़ लगी हुई थी। तो इंग्लैंड ने अपने पड़ोसी स्कॉटलैंड को अपने साथ मर्ज किया और जब ये दोनों ने अपने साथ को मर्ज कर लिया तो इनको कंबाइंड नेम दिया गया यूनाइटेड किंगडम। लेकिन ये चीज़ें चलती गई, उन्होंने जो है अपने आप को और आगे डेवलप किया। बाद में आयरलैंड को 1801 में, कब बच्चों, आयरलैंड को 1801 में इन्होंने जो है ज़बरदस्ती मर्ज कर लिया। तो जब इंग्लैंड के साथ मिला स्कॉटलैंड तो ये दोनों मिलके बनते हैं ब्रिटेन, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन जब उन्होंने ज़बरदस्ती 1801 में इसको आयरलैंड को अपने साथ मर्ज कर लिया तो ये बन जाते हैं ब्रिटेन। चूँकि इन तीनों देशों के साथ जो है सबसे बड़ा ब्रिटेन ही था, पावरफुल भी था, तो इसने जो है अपना झंडा, अपने नेशनल एंथम को वहाँ और अपने भाषा को, यानी कि जो इंग्लिश भाषा था, इस भाषा को जो है इन सब पे थोप दिया। अब ये तीनों का, यानी कि ब्रिटेन की जो भाषा हुई वो इंग्लिश हो गई, ये नेशनल एंथम वही हुआ जो इंग्लैंड का है, और साथ ही साथ
जो फ्लैग है ब्रिटेन का वही इंग्लैंड का वही इस ब्रिटेन का भी फ्लैग बन गया। यानी कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने अपने आप को डोमिनेट किया, अपने आप को जो है आगे उभार के लाया। तीनों देशों में सबसे ज़्यादा इसी की बात सुनी गई क्योंकि इसके मेंबर भी ज़्यादा थे। अब आते हैं विजुअलाइजेशन द नेशन। अब कहते हैं कि जब पूरे दुनिया में अलग अलग लोगों को एक करने की बात आ रही थी तो कैसे किया जाए, इसके लिए जो है उन्होंने नेशन जो है उस नेशन के बारे में कहा कि इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइज का मतलब कि कोई एक प्रतिबिंब होनी चाहिए, एक मूर्ति होनी चाहिए जिसके सामने खड़े हो जाए तो महसूस हो कि वही है जो देश है, वही है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम राम की बात करते हैं, हम कृष्ण की बात करते हैं, हम भगवान की बात करते हैं, तो भगवान है, ठीक है, हम मानते भी हैं, ठीक है, लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ एक मूर्ति होती है जिसका नाम राम होता है। उस मूर्ति के सामने हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीवंत राम है और इनके सामने जो हम मांगेंगे वो हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसी तरह हमारे देश को, यानी कि उनके देश के जो उनका जो देश था उस देश को एक मूर्ति दिया गया, एक चित्र दिया गया, उस चित्र से दिखाया गया कि ये हमारा देश है, ये हमारा गुलाम देश है, इस देश को हमें आज़ाद कराने की ज़रूरत है। हर बार एक फीमेल फिगर को, यहाँ पे एक चीज़ आया कि फीमेल फिगर बिकम ए एलेगोरी ऑफ द नेशन, कि भाई जब भी कोशिश की गई तो एक महिला के चित्र को ही, महिला के ही मूर्ति को वहाँ का एलेगोरी बनाया गया। क्यों? क्योंकि महिलाओं से जो है महिलाओं को माता का दर्जा प्राप्त है और माता से संबंध पुत्र का अधिक होता है। एक माँ अपने पुत्र के लिए ज़्यादा व्याकुल भी होती है और एक पुत्र भी अपने माँ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव में रहता है। तो लोगों को समझाया गया कि ये आपकी माँ है, धरती माँ आपका देश है और इस देश को जो है गुलामी से अलग करना है। इसके बच्चे हैं हम टूट गए हैं, बिखर गए हैं, माँ को दर्द हो रहा है, माँ को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि उसके बच्चे अलग अलग पार्ट में टूट जाएं, अलग अलग रहें, तो क्यों ना हम फिर से एक बार आ जाएं जिससे हमारे माँ को अच्छा लगे। और यही सब बातें करके वहाँ के लोगों को जो है अलग अलग तरीके से समझा कर इटली को यूनाइट किया गया। और इटली ही नहीं, अलग अलग देशों ने अपने अपने देश के लोगों को यूनाइट किया। उसी में एक जो है मैरिन, एक चित्र है मैरिन, इसको रखा गया। दूसरा है जर्मेनिया, ये जर्मनी का पिक्चर है, इसको रखा गया। इस पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया कि भाई ये हमारे देश की माँ है, इन्हीं के लिए हमें जो है जुड़ना है, मिलना है और नेशन स्टेट का इमेजिनेशन करना है, हमें जो है नेशन स्टेट बनना है। सवाल लास्ट में यही आता है कि भाई फीमेल फिगर क्यों? तो मैंने कहा कि इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है इसलिए लिया गया। मैरिन क्या है, मैरिनी क्या है, जर्मनिया क्या है, ये देख लेंगे। ब्रिटेन क्या होता है, इंग्लैंड कैसे ब्रिटेन कहा गया, तो ये सब बातें, और इटली। तो ये सब बातें मैंने आपके साथ पुराने समय में भी की हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पुराने वीडियोस पे जाएं, नहीं तो आपके पास अगर जो बुक है उसके साथ जुड़े और फिर इन चीज़ों के ऊपर जो है अपने डिटेल्स को जमा करें, अपने नोट्स को बड़ा करें। थैंक यू।